इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत ये एक ऐसा शहर है जिसमें बड़े दिलचस्प तजादात पाए जाते हैं। यहाँ एक तरफ जदीदियत है तो दूसरी तरफ तारीख, एक तरफ शहरी जिंदगी की भागदौड़ तो दूसरी तरफ कुदरती खूबसूरती का सुकून। तो आज हम जरा इस्लामाबाद के इन्हीं दो अलग अलग चेहरों को समझने की कोशिश करेंगे। चलें इस पर बात करते हैं। किसी भी शहर की असल शनाख्त क्या होती है? क्या वो उसकी ऊंची ऊंची इमारतों से बनती है, या उसकी पुरानी तारीख से, या फिर उसके आसपास के कुदरती माहौल से? इस्लामाबाद की कहानी में इसकी पहचान वो इन सब चीजों का एक बड़ा दिलचस्प मिक्सचर है। तो असल में इस्लामाबाद की पूरी कहानी इसी एक चीज के गिर्द घूमती है। एक तरफ शहर की चहल पहल और दूसरी तरफ फितरत का गहरा सुकून। ये शहर इन दोनों इंतहाओं को कमाल खूबसूरती से अपने अंदर समाये हुए। देखते हैं कि ये तवाज़ुन आखिर बनता कैसे है। तो सबसे पहले देखते हैं इस्लामाबाद का वो चेहरा जो सबको नजर आता है। एक जदीद शहर, एक ऐसा दारुल हुकूमत जिसे बाकायदा मंसूबाबंदी के साथ मुस्तकबिल को जहन में रख कर बनाया गया था। इस जदीदियत की सबसे बड़ी मिसाल शायद सेंटारोस मॉल ही है। अपने बुलंदो बाला शीशे के टावर्स के साथ ये न सिर्फ पाकिस्तान के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक है, बल्कि ये जदीद शहरी फन तामीर की एक जिंदा अलामत भी है। लेकिन जदीद इस्लामाबाद सिर्फ सेंटोरस तक ही नहीं है। यहाँ जिना एवेन्यू जैसी मसरूफ सड़कें हैं, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे जैसे खुले और वसी रास्ते हैं, और शहर में चलता हुआ एक जदीद मेट्रो बस सिस्टम भी है। और हाँ, शहर के स्काई लाइन पर चमकती हुई बुलंद इमारतें, ये सब मिलकर इस शहर को एक जदीद रंग देते हैं। और फिर आती है रात और ये शहर एकदम बदल जाता है। जगमगाती इमारतें, सड़कों पर बहता हुआ ट्रैफिक, ये सब एक ऐसी शहरी जिंदगी की तस्वीर दिखाता है जो बहुत मुतहर्रिक है। ये इस्लामाबाद का वो चेहरा है जो कभी सोता नहीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस सारी चमक दमक के पीछे, इसी शहर की हुदूद के अंदर, इस्लामाबाद की एक कदीम रूह भी बसती है। तो चलें अब जरा इस शहर के अंदर छुपे हुए माजी को खोजते हैं। सोचें जरा, इसी जदीद दारुल हुकूमत के बीचों बीच एक ऐसी जगह भी है, सैयदपुर गांव। ये मुगल दौर का एक गांव है जिसकी तारीख सदियों पुरानी है। ये जगह जदीद फन तामीर के बिल्कुल बरक्स एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाती है। सैयदपुर गांव मारगला की पहाड़ियों के दामन में एक महफूज सकाफती विरसा है। यहाँ पत्थरों से बनी रिवायती इमारतें और उन पर की गई बारीक नक्शो निगारी आपको माजी में ले जाती है। यहाँ एक पूरा तारीखी कॉम्प्लेक्स है जिसमें 500 साल पुराना राम मंदिर, एक गुरुद्वारा और दूसरी इबादतगाहें भी शामिल हैं। और तारीख की ये परतें सिर्फ सैयदपुर तक ही नहीं है। शाला दत्ता के कदीम गार शहर की तारीख को और भी गहरा करते हैं। कहते हैं कि ये गार तकरीबन 700 साल पुराने हैं। कदीम जमाने में यह काबुल से टेक्सला जाने वाले मुसाफिरों का रास्ता था, जिनमें सिकंदर आजम जैसे लोग भी शामिल थे। और 16वीं सदी में अजीम पश्तून शहनशाह शेर शाह सूरी ने भी इसी रास्ते को इस्तेमाल किया। तो हमने जदीद इस्लामाबाद देखा, कदीम इस्लामाबाद भी, लेकिन एक और चेहरा भी है जो शायद इस्लामाबाद की असल रूह है। अब हम इंसानों की बनाई हुई दुनिया से निकलकर इस कुदरती दुनिया की तरफ चलते हैं जो इस्लामाबाद की असल पहचान है। और वो है मारगला हिल्स। ये हिमालय के पहाड़ी सिलसिले का आगाज है जो इस्लामाबाद की शुमाली सरहद बनाते हैं। और ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क भी है। आपको अंदाजा है कि ये पहाड़ियां कितनी जिंदगी से भरपूर हैं। यहाँ परिंदों की कोई 380 किस्में हैं, तितलियों की 54 अक़साम और 15 किस्म के बड़े ममालिया जानवर पाए जाते हैं। और ये सब कुछ शहर से बिल्कुल मुत्तसिल है। और ये कोई छोटे मोटे जानवर नहीं है। इनमें एशियाई तेंदुआ, लाल लोमड़ी, जंगली सुअर और बंदर शामिल हैं। परिंदों में पैराडाइज फ्लाई कैचर और बड़े बड़े उकाब नजर आते हैं। यहां तक कि इंडियन कोबरा और रसल वाइपर जैसे खतरनाक सांप भी यहाँ का हिस्सा है। ये एक मुकम्मल जंगली हयात का घर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सब कुछ शहरों से दूर नहीं है। मिसाल के तौर पर ट्रेल 5 को ही ले लें। ये रास्ता सेक्टर F5 से शुरू होता है। चढ़ाई भी आसान है और रास्ते में एक कुदरती चश्मा और आबशार भी आती है। बस 2.5-3 घंटे की हाइक और आप पीर सुहावा रोड की चोटी पर होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये दोनों दुनियाएं, ये जदीद और कदीम और ये शहरी और कुदरती, ये एक साथ कैसे चलती हैं? आखिर ये शहर इन तमाम तजादात को हमआहंग कैसे करता है? इसका बेहतरीन जवाब दामने कोह से मिलता है। जब वहां से नीचे देखते हैं तो मंजर बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ जदीद शहर की इमारतें फैली हुई हैं और दूसरी तरफ सरसब्ज पहाड़ियां इस पूरे मंजर को एक फ्रेम में कैद कर रही हैं। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे कहा जाता है ना कि असल कमाल अफरा तफरी के बीच में सुकून तलाश करना है। ये एक जुमला इस्लामाबाद की रूह को शायद बेहतरीन तरीके से बयान करता है।
तो इस्लामाबाद की असल खूबसूरती और उसकी पहचान किसी एक चेहरे को दूसरे पर तरजीह देने में नहीं, बल्कि दोनों को एक साथ कबूल करने में है, और यही उसकी असल ताकत है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, क्या कोई शहर एक ही वक्त में एक बड़ा मेट्रोपोलिस भी हो सकता है और एक जन्नत भी? इस्लामाबाद को देखकर लगता है कि शायद इसका जवाब हाँ में है।